अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली करेले कीमा करेले की रेसिपी। अच्छा, करेले जो है ना वो बनाना बहुत से लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। थोड़ी से ये होती है कि कड़वाहट की वजह से भी नहीं खाते और बनाते। तो मैं बहुत ही सिंपल बनाती हूँ, बहुत ही ईजी बनाती हूँ। मोस्टली इसी तरह से बनाती हूँ। हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, मैं ज़्यादातर इस तरह से बनाती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आधा किलो लिए हैं मैंने करेले, और आप देखें आधा किलो में सिर्फ 3 करेले आए हैं। और मैं छिलके उतार देती हूँ। बहुत सारे लोग छिलके के साथ भी बनाते हैं, फ्राई करते हैं। उनका थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट आता है, इनका थोड़ा सा डिफरेंट आता है, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, इस तरह से छिलके मैंने सारे जो है वो इनके उतार लिए, और उसके बाद मैंने इनको बीच से काट दिया। बीच से काटती हूँ, बीच में जितने भी बीज होते हैं, सीड्स इसके होते हैं, वो मैं निकाल लेती हूँ। और उसके बाद जो है ना, मैं आप देखें तकरीबन आधा चम्मच नमक डाल के इसको 15-20 मिनट, आधा घंटा में रख देती हूँ। कुछ भी नहीं करती, बस इसको भिगो के मैं पानी में रख देती हूँ। और ये जो है ना आधे घंटे के बाद, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के बाद, इनको मैंने मसल के 3-4 बार जो है वॉश किया, पानी निकाल लिया, तो बिल्कुल इसकी कड़वाहट जो है वो निकल जाती है। अब इस स्टेज पे या तो मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ या मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, कभी मैं डायरेक्ट भी बना लेती हूँ। अच्छा जी, 2 प्याज मैं लेती हूँ। 2 प्याज में मैंने जो आधे प्याज हैं, मतलब आप समझें 1.5 प्याज मैंने डाल दिया और आधा प्याज मैंने बचा लिया। वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी। क्वार्टर कप जो है वो मैंने इसमें लिया है ऑयल का। ऑयल मैं थोड़ा सा कम डालती हूँ, क्वार्टर से भी थोड़ा कम ही है। आप अगर थोड़ा ऑयल पसंद करते हैं तो फिर आप आधा कप डाल लें। जैसे आपको जितना अच्छा लगता है आप डाल सकते हैं। ऑयल तो आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही है। अब इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून खाना खाने का जो चम्मच होता है, वो अदरक लहसुन के पेस्ट का। मैं फ्रीज़ करके बना के फ्रीज़ करके रख देती हूँ, मुझे बहुत आसानी होती है। सिंपल निकाला और डाल लिया। और अदरक मैंने इसलिए डाला है कि कीमा है, कीमे में थोड़ा सा ये है कि डाइजेशन का इशू होता है। बीफ का कीमा है, आप चाहें तो मटन या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। कीमा मैंने लिया है तकरीबन 250 ग्राम, 1 पाव समझ लें, थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं है। अब मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको अच्छी तरह से यहाँ पे भून लिया है ऑयल में, क्योंकि इस स्टेज पे जितना ज़्यादा मैं भूनती हूँ ना, एक तो शक्ल बहुत अच्छी निकल के आती है, दूसरा ये होता है कि कीमे की जो गोश्त की स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टेज पे ना मैं कीमे को, अदरक लहसुन के पेस्ट को और प्याज, बस यही मैंने डाला। इनको अच्छी तरह से मैं यहाँ पे भून लेती हूँ। बिल्कुल स्मेल चली जाती है, कोई भी गोश्त की या बीफ की स्मेल नहीं आती है। अब उसके बाद मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर जो है, एक मैं ले रही हूँ और डाल रही हूँ। अच्छा, मैं पीसेस ना थोड़े से बड़े बड़े करती हूँ, इस वजह से बड़े करती हूँ कि बाद में ना फिर मैं छिलका जो होता है वो आराम से निकाल लेती हूँ। छिलके के बगैर डालना चाहें तो आप वैसे भी डाल लेते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। कुकिंग इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती, जैसे भी जिसको जैसे अच्छी लगती है, थोड़ा सा डिफरेंट करके आगे पीछे करके बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें डाला है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 चाय का चम्मच डाली है लाल मिर्च, और उसके साथ मैंने धनिया आधा चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर कुटा हुआ भुना हुआ आधा चाय का चम्मच, ये डाले हैं। बिल्कुल ही मैंने बेसिक मसाले, गरम मसाला मैं सब्जियां जब बनाती हूँ नहीं डालती हूँ, ज़ीरा पाउडर डाल लेती हूँ लेकिन गरम मसाले में नहीं डालती हूँ। 1 घूंट मैंने पानी का इसलिए डाल लिया कि मिर्चें डाली हैं और हल्दी डाली है तो मसाला जल ना जाए। 1 घूंट डालने के बाद मैं इसको दोबारा इस स्टेज पे जो है वो थोड़ा सा भूनूंगी, क्योंकि जो मसाले होते हैं ना, अगर हम उनको ना भूनें तो कीमा भी है, मसाले भी हैं, तो थोड़ा सा ज़रा कच्चापन लगता है। तो मैंने अच्छी तरह भून लिया। अब ये हैं जी करेले। और आप ये देखें, मैं जब जॉब करती थी तो मैं इस तरह से ही फ्रीज़ कर लेती थी, डिस्पोजेबल बॉक्स में या किसी भी जिप लॉक बैग में रख लेती थी। आराम से जब दिल चाहता था जल्दी से बना लेती थी। तो अभी मैंने फ्रिज में ही रखे, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे बनाए थे। रात को मैंने सारे साफ़ करके रख लिए थे, नेक्स्ट डे मैंने बनाए थे। अच्छा, अब आप देखें कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके साथ यहाँ पे ऑयल जो मैंने डाला है वो साइड से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से भून लिया है, मैंने भून गया है। अच्छा, मैंने आपको बताया ऑयल मैंने काफ़ी कम लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अब यहाँ पे भूनते हुए मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी डाला था ताकि नीचे लग ना जाए। और मेरा जो प्रेशर कुकर है बहुत ही छोटे साइज़ का है, तो इसलिए इसमें बहुत जल्दी प्रेशर आता है, खाना जल्दी बन जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसमें डाला है आधा कप
पानी का। पानी इसलिए डाला है कि कीमा है, थोड़ा सा वो गलने में टाइम लेगा, और बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि करेले भी डालूंगी, सब्ज़ी भी अपना पानी छोड़ेगी, टमाटर भी अपना पानी थोड़ा सा छोड़ेंगे, तो इसलिए आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है। अब ये भून लिया, पानी डाल लिया। अब उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें करेले। बिल्कुल समझे रेडी थे, कोई इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, झटपट से जो है मेरा खाना यहाँ पे रेडी हो गया। अब करेले डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद सिंपल मैं इसको 10 मिनट का प्रेशर दे दूँगी, वेट दे दूँगी। मतलब जब वेट प्रेशर आना स्टार्ट होता है ना, हमारे प्रेशर कुकर तो इसी तरह से हैं, तो वो मैं टाइम देख लेती हूँ, 10 मिनट का देती हूँ, बस 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं देती हूँ। अगर आपके प्रेशर कुकर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो आप देख लीजिएगा, 5 मिनट ज़्यादा दे दीजिएगा, क्योंकि फिर प्रेशर बनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। ये बिल्कुल ही छोटे साइज़ का प्रेशर कुकर है, और 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए बहुत ही आइडियल है। सोनिक्स का है, मैंने अपनी शादी के टाइम पे लिया था, अब मुझे नहीं पता इसकी प्राइस क्या है, लेकिन मुझे इतनी आसानी रहती है। जब मेरे घर ज़्यादा मेहमान आते हैं तो बड़ा वाला यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ जो है मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, टोटल लगे हैं यहाँ पे 15 मिनट। प्रेशर जो है वो बना, 10 मिनट प्रेशर आया बस, और उसके बाद जो है मैंने बंद कर दिया। आप देखें पानी ड्राई हो गया है। अब उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे ना मैंने उसको ओपन किया, मिक्स किया, और जो प्याज बचाए थे मैंने स्टार्टिंग में, इसीलिए मैं पतले स्लाइस में काटती हूँ, वो मैंने डाल दिए इसमें, और दम पे मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट रख दिया। 5 मिनट के बाद आप देखें कुछ इस तरह से ये आपको नज़र आएगा। मैंने अब इसको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद कुछ भी इसमें अब ख़ास नहीं करना। मिक्स करने के बाद मैं इसमें सिंपल जी डालूँगी हरी मिर्चें और धनिया जो फ्रेश होता है, कोरिएंडर होता है, वो मैं डालूँगी। और उसके बाद बस थोड़ी देर के लिए मैं इसको दोबारा दम पे रखूँगी, इतनी देर के लिए कि मैं रोटी बनाऊँगी। 2 से 3 मैंने रात को रोटी बनानी होती है। रात के टाइम मैंने अभी ये बनाया, और अभी मैं वीडियो जो है इसकी एडिट कर रही हूँ। तो बस जब तक ये मेरी रोटी बनेगी ना 5 मिनट में, तो तब तक मैं ढक्कन इस पर रख देती हूँ। और ये जो हरी मिर्च का टेस्ट होता है, धनिया का टेस्ट होता है, तो वो अच्छी तरह से इनमें आ जाता है, और इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। तो ये आप देखें, बस ये सिंपल जो है मैंने थोड़ा सा इसको भून लिया स्टेज पे, और इसमें हरी मिर्चें धनिया डाल के, और अब मैं दोबारा से जो है इसको ढक के और रख रही हूँ। रोटी मेरी बन गई है, और अब जो है ना आप साथ ये देखेंगे, फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। साथ मैंने बना लिया जी सलाद मज़ेदार सा, और उसके साथ मैंने बनाई है चटनी। गर्मियों में ना मुझे बहुत अच्छे लगती हैं, एक तो गर्मियों की सब्ज़ियाँ बहुत मुझे पसंद है, सारी की सारी सब्ज़ियाँ, और उसके साथ सलाद बनते हैं, रायते बनते हैं, चटनियाँ बनती हैं, बहुत मुझे अच्छी लगती हैं। तो आप ये अगर इस तरह से नहीं बनाते तो मेरा वाला तरीका ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी बना सकता है, और यकीन करें टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। मुझे बहुत सारे ये मतलब कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि आपकी कुकिंग इजी होती है। एक्चुअली मैं जॉब करती रही हूँ ना, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि बस मैं सिंपल सी और थोड़ी सी इजी रेसिपीज़ भी हों, ताकि मैं जल्दी से बना लिया करूँ। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी इस चैनल पे थोड़ी सी रेसिपीज़ कम आ रही हैं, क्योंकि इस तरह की हम सिंपल और जल्दी बन जाने वाली रेसिपीज़ जो है वो आजकल बना लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी मौसम अच्छा होगा तो ज़रूर मैं आपके साथ अच्छी रेसिपीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। अब जी ये है फ़ाइनल लुक, और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो धनिया बचा के रखा था इसके ऊपर मैंने डाल दिया है, और ये डन हो गया है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे एक नई रेसिपी में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।